सुपारी दी गई है। राज शेखावत की तरफ से कहा गया है, क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख हैं राज शेखावत। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम रखा था राज शेखावत ने और उसके बाद से अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम रखा, ऐसे में अब उनकी मुश्किलें जो है बढ़ रही है, उन्हें बार बार थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 रुपए का एनकाउंटर करने वाले को इनाम देने की घोषणा करने की जो कोशिश की गई, वो क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत की तरफ से की गई थी। और अब आपको बताएं कि राज शेखावत को डर सताने लगा है, उन्होंने अब अपनी जान को खतरा बताया है। राज शेखावत ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनके नाम पर सुपारी दी है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर पुलिसकर्मियों को इनाम देने की घोषणा करके चर्चा में आए थे शेखावत, और शेखावत ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिहार में उनके नाम पर सुपारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कोई खौफ नहीं है। करणी सेना से जुड़े करोड़ों लोग क्षत्रिय करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि यदि कोई पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर कर देता है तो उनका संगठन उसको 1,11,00,000 रुपए इनाम में देगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय करणी सेना उस पुलिसकर्मी के परिवार का पूरा ध्यान भी रखेगी और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करेगी। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि क्षत्रिय करणी सेना से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो 5-5 पैसे का भी योगदान देंगे तो इनाम की राशि का इंतजाम हो जाएगा। हालांकि करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत के बयान के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि आज हत्या के 1.5 साल हो चुके हैं, उसके बाद अचानक इस तरह की घोषणा करने के पीछे कोई और बात हो सकती है। रजाउल्लाह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रजाउल्लाह, हमने देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोगामेडी के हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन उस दौरान ऐसी कोई घोषणा जो है वो नहीं की गई थी। तो ऐसे में राज शेखावत ने जब 1,11,11,11 रुपए देने का ऐलान किया, तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट भर था या फिर वाकई इसको लेकर वो सीरियस थे? बिल्कुल, देखिए जो क्षत्रिय करनी सेना के जो संस्थापक हैं राज शेखावत, उनकी तरफ से गुजरात से बाकायदा एक वीडियो जारी कर ये कहा गया था कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर पुलिस वाला करेगा, उसको 1,11,01,111 रुपए का जो नगद पुरस्कार है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा था कि जो राज शेखावत हैं, उनका जो एक्स है, उन्होंने एक्स के ऊपर बाकायदा खुद को जो आर्मी का जवान है, वो बताया था। और इसके अलावा जिस तरीके से उनसे अपडेट की गई थी, मैंने कई आतंकवादियों का जो है खात्मा किया है और कई आतंकवादियों के खात्मे के लिए मैं शामिल रहा हूँ। उसके बाद जिस तरीके से कल उनकी तरफ से ये चिंता जाहिर की गई है कि मेरा जो है मारने की सुपारी दी गई है, 1.5 करोड़ रुपए में बिहार की एक गैंग है, उसको यहाँ पर पैसे दिए गए। उसके अलावा जो बिहार का अनुयायी है खान, वो मेरा अनुयायी है, इस वजह से उसने लॉरेंस ने जो 1.5 करोड़ रुपए की डील दी थी, उस डील के तहत मुझे मारने के लिए कहा गया था। लेकिन फिलहाल वो मेरा अनुयायी था, इसलिए उसने मुझे आकर जो सचेत है वो किया है। और उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से 2 दिन पहले ये बात कही थी कि पूरे मामले को लेकर जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसको 1,11,11,11,111 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि जो हमारी क्षत्रिय करनी सेना या फिर करनी सेना है, उससे करोड़ों लोग करोड़ों जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जुड़े हुए, और पाई पाई अगर वो 25-25 पैसे भी यहाँ पर पूरे मामले को देंगे तो करोड़ों रुपए का जो पूरा बंदोबस्त है वो यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो गोगामेडी की पत्नी है शीला शेखावत, वो मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आई थी। उन्होंने बाकायदा पूरे मामले को लेकर कहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम है वो अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के मामले के अंदर सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाबालिग सहित जो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, बाकायदा सोडाला थाने में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से पहले लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को पैसे देने का ऐलान करना, और उसके बाद अब जिस तरह का बयान है वो यहाँ पर सामने आना, कहीं ना कहीं पब्लिक स्टैंड भी इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है। जी। इसके अलावा जिस तरीके से राज शेखावत की तरफ से कहा गया है कि उन्हें थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आ रही है और उनके नाम की सुपारी जो है वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जारी कर दी है, ऐसे में क्या इसको लेकर उन्होंने कोई लिखित शिकायत किसी थाने में दर्ज कराई है रजाउल्ला? बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया है कि बिहार की एक गैंग का जो शार्प शूटर है, उसको हम्म। मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपए जो है
वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसको दिए गए हैं। लेकिन वो जो शार्प शूटर है, वो मेरा अनुयायी है। उसने मुझे मारने से पहले मुझे तमाम जो जानकारी दी है वो उसने दी है, और उसके अलावा जिस तरीके से सुरक्षा की मांग है वो यहाँ पर अब की जाने लगी है पूरे मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले एनकाउंटर का ऐलान करना, उसके बाद शार्प शूटर की तरफ से मारने की जो बातें हैं वो कहना, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। लेकिन यदि वास्तविकता के अंदर अगर 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी है राजेश शेखावत को मारने के लिए, तो तमाम चीजें सामने आना चाहिए। ठीक है ऐसा वो कौन अनुयायी है राजेश जी, शेखावत का। ठीक है। बहुत शुक्रिया रजाउल्ला आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का